हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर नेहा एंड यहाँ पर हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है वेसिकुलोबिलस डिसऑर्डर। तो वेसिकुलोबिलस क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड लीजन्स होते हैं स्किन पे। अगर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर रहा तो हम उसको वेसिकल बोलते हैं, और मोर देन 0.5 सेंटीमीटर रहा तो उसको बुलस बोलते हैं। अब फ्लूइड फिल्ड का मतलब क्या होता है? पानी भरा है। और पानी भरा है तो कहाँ हो सकता है? अब स्किन की लेयर्स होती हैं। सो दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके ऊपर कौन सी होती है? बेसिल, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम बेसिल। सबसे टॉप पे कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। बीच में होती है अपनी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसी के बीच में अगर पाम सोल्स होगी तो यहाँ पर लूसीडम होगी, और नहीं होगी तो लूसीडम तो एब्सेंट रहती है बाकी जगह पर, और यहाँ पर होती है हमारी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ओके, पानी दो जगह भर सकता है, एक एपिडर्मिस के अंदर, दूसरा डर्मिस के अंदर। दोनों ही कंडीशन पे तुम्हें स्किन पे क्या दिखेगा? ब्लिस्टर। नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लिस्टर, साइज़ के अकॉर्डिंग वेसिकल या फिर बुलस। अब इन वेसिकुलर बुलस डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ हो सकते हैं। तो यूजुअली जब भी किसी डिसीज़ की हम ईटियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट यू कैन क्लासीफाई इट इनटू इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में क्या हो सकता है? जैसे कि वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस। फिर सेकेंड बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे कि स्टाफ, जिससे बुलस इम्पेटिगो होता है, ऑल्सो स्ट्रेप्टो से भी होता है। नेक्स्ट इज स्टाफ स्किन स्कारलेट सिंड्रोम। थर्ड इट कैन बी ट्रिपोनेमा, जैसे कि सिफिलिस जो होता है, न्यूनेटल सिफिलिस, जिसमें हमें अगेन वेसिकुलर लीशन मिलता है। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि वो जेनेटिक हो या हेरिडिटरी हो। उनमें एग्जांपल है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। उसके अलावा दो डिसीज़ और होती हैं, डायरिया डिसीज़ और हेली डिसीज़। थर्ड होती है ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब हेरिडिटरी तो नहीं है, लेकिन कोई और कॉज नहीं है, इनफैक्ट हमारी बॉडी खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। तो इन ऑटोइम्यून में ऑटो एंटीबॉडीज़ हो गई। इसमें हम दूसरे डिसऑर्डर्स जो हमारा मेन फोकस है, जैसे पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड पढ़ेंगे। बाकी होते हैं अदर्स में जैसे ड्रग्स होते हैं, जिसकी वजह से SJS, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, या 10 टॉक्सिक एपिडर्मोलाइसिस नेक्रोसिस हो सकता है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है। आज का हमारा फोकस रहेगा ऑटो इम्यून बुलस डिसऑर्डर। अगेन ऑटो इम्यून मतलब क्या बनेगा? ऑटो एंटीबॉडीज़ रहेंगी, और बुलस से मतलब क्या रहेंगे? फ्लूइड फिल्ड लीजन रहेंगे। अब ये जो फ्लूइड हो सकता है, ये दो जगह हो सकता है, एपिडर्मिस में या फिर डर्मिस में। और डर्मिस को और क्या बोल सकते हैं? क्योंकि वो एपिडर्मिस के नीचे होती है तो सब एपिडर्मल बोल सकते हैं। एपिडर्मिस में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम पेम्फिगस नाम देंगे, और डर्मिस के डिसऑर्डर के डिफरेंट नाम है। एक याद रखना है कि पेम्फिगॉइड जो होता है वो सब एपिडर्मल होता है। उसके अलावा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, लीनियर IgA बुल्लोस डिसऑर्डर, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, एक्वेजिटा करके एक होता है। तो ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा होता है ये जेनेटिक होता है, लेकिन ऑटो इम्यून में जो एक्वायर्ड होता है उसमें एक एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एक्वेजिटा करके भी होता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पेम्फिगस के लिए। पेम्फिगस के बारे में क्या पता है? पहला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मतलब क्या होगा? ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ है तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला, किस तरह की एंटीबॉडी है? IgG है, A है, M है। दूसरा, किसके अगेंस्ट एंटीजन, मतलब किस एंटीजन के अगेंस्ट है। और दूसरा कि ये क्या है? बुल्लस डिसऑर्डर है। अगर बुल्लस डिसऑर्डर है इसका मतलब फ्लूइड फिल्ड लीजन है, और फ्लूइड है तो कहाँ पर है? ऊपर से ये तो पता चल गया कि एपिडर्मिस में है, लेकिन एपिडर्मिस में भी बहुत सारी लेयर्स हैं, सब कॉर्नियल है, सुप्राबेसिलर है, तो वो सब हम आगे देखेंगे। अब मेन जो होता है वो होता है पेम्फिगस के टाइप्स क्या होते हैं। दो मेन टाइप पढ़ेंगे, एक होता है फोलिएशियस, दूसरा होता है वल्गैरिस। फोलिएशियस की सिमिलर एक होता है, उसको बोलते हैं हम एरिथेमेटोसिस, पेम्फिगस एरिथेमेटोसिस, और वल्गैरिस के सिमिलर एक और ईटियोलॉजी वाला है, दैट इज़ कॉल्ड पेम्फिगस वेजिटांस। बट अदर देन दैट अदर पेम्फिगस भी होते हैं, जैसे कि IgA पेम्फिगस। नाम से पता चल रहा है कि एंटीबॉडी जो होगी वो IG होगी। दूसरा होता है PNS पेम्फिगस। PNS मतलब पैरान्यूप्लास्टिक, जो न्यूप्लाज्म के साथ एसोसिएटेड है, यूजुअली जो होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ साथ होता है। तीसरा, ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस।
पहले बात करते हैं हम फर्स्ट डिसीज़ की, विच इज़ फोलिएशियस। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। अगेन हमने ऑटो एंटीबॉडी की बात करी थी, तो दोनों में IgG ऑटो एंटीबॉडी होती है, लेकिन जो एंटीजन होता है वो इसमें होता है F फॉर फोलिएशियस, F फॉर फर्स्ट विच इज़ DSG1, और इसमें होता है DSG3। तो हमें ये समझना है कि DSG1 DSG3 मतलब क्या। तो जैसे बताया था कि ये हो गई तुम्हारी स्किन में ये क्या हो गया, स्ट्रेटम बेसिल। सबसे ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। बीच में कौन सा होता है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। यहाँ पर क्या हो गया अपना, स्पाइनोसम। अब ये सभी सेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होने चाहिए। तो जब एक सेल जो होता है दूसरे सेल से अटैच होता है, इस बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बट मेन जो हम बात करेंगे उसका नाम होता है डेस्मोग्लिन। और डेस्मोग्लिन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो मेन होते हैं 1 और 3 होते हैं। अगर एक सेल जो है दूसरे सेल से अटैच है डेस्मोग्लिन के थ्रू, और ऑटो एंटीबॉडी आई और इस बॉन्ड को पूरा तोड़ दिया, तो सेल क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। और जब सब सेल एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो सरफेस एरिया सबसे कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कैसे हो जाते हैं, राउंड सेल्स होते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं अकेंथोलाइटिक सेल्स। जान विद इट नाउ। ये इम्पोर्टेंट क्यों था जानना, क्योंकि हमें देखना है कि DSG1 और 3 जो होते हैं वो एक्चुअली लोकेशन कहाँ पर है उनकी। इस पे आता है क्वेश्चन। DSG1 जो होता है वो सारे जगह पर होता है, पूरी की पूरी रमस में, लेकिन ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और नीचे जाते जाते वो कम होने लगता है। DSG3 जो होता है वो लोअर लेयर्स में ज़्यादा होता है, वो ऊपर तक जाता है, टॉप तक नहीं जाता है, और ऊपर जाते जाते उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कम होने लगता है। ये हो गया हमारा DSG3। सिमिलरली ये हम बात कर रहे थे स्किन की, वैसे ही आती है म्यूकोजा, वेदर ओरल, ऑक्यूलर, जेनाइटल, वहाँ भी सेम लेयर्स होती हैं। बेसल हो गया, बस NKSS टाइप होता है, नॉन केराटिनोस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप। लेकिन यहाँ पर जो मेन एंटीजन होता है वो होता है DSG3 ओनली। नवा, अब इसी से हम पैथोलॉजी समझेंगे। पेम्फिगस फोलिएशियस में हमने क्या पढ़ा था कि F फॉर फर्स्ट फॉर DSG1 के अगेंस्ट रहेगा। अगर DSG1 के अगेंस्ट रहेगा तो जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा पूरा DSG1 जा चुका है, और DSG3 जो है वो कंपनसेट कर सकता है, 2 सेल को साथ में रख सकता है, लेकिन वो यहीं तक रख पाएगा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे नहीं रख पाएगा। तो यहाँ क्या होगा, स्पेस बनेगी, और जब भी स्पेस बनती है तो क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है। तो ये भर गया फ्लूइड, समझ आया। नेक्स्ट, अगर और म्यूकोजा में जब जाएगा तो यहाँ पे DSG1 के अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, एक्शन सारा मेन DSG3 का है, तो ये ओरल इरोजन्स या म्यूकोजल इरोजन्स हमें नहीं मिलते हैं पेम्फिगस फोलिएशियस में। बट जब वल्गैरिस की बात होती है, तो वल्गैरिस में अगेन ही आपका स्ट्रेटम बेसिल है, ये क्या हो गया, कॉर्नियम। अब हमें पता है कि DSG1 जो है ये तो पूरा यहाँ तक जाता ही है, और जो DSG3 है वो ऊपर तक तो नहीं जा पाता। ये हो गया स्किन का। सिमिलरली यहाँ पर हो गया हमारा स्ट्रेटम बेसिल विद स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड दैट इज़ फॉर द म्यूकोजा। और म्यूकोजा में क्या है, सिर्फ और सिर्फ DSG3 है, राइट। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में ना 2 ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती है, दो के अगेंस्ट। या तो सिर्फ ओरल इरोजन के साथ मिलता है, या फिर ओरल प्लस स्किन दोनों लीजन देखने को मिलते हैं। और यहीं पे रोल आता है कि कौन सा ऑटो एंटीबॉडी है। सिर्फ DSG3 अगर होगा तो इस केस को देखो, सिर्फ DSG3 होगा तो क्या होगा कि ये पूरा तो चला गया, लेकिन DSG1 इज़ देयर टू कंपनसेट। नो, बिकॉज इट इज़ देयर टू कंपनसेट, यहाँ पर स्किन के लीजन्स जो होंगे वो नहीं मिलेंगे, और ओरल इरोजन्स जो होंगे वो हमें मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन वो भी होती है जिसमें DSG3 एंड 1 बोथ के अगेंस्ट है, तो अगेन म्यूकोजा में DSG3 भी नहीं बचा, और स्किन में
DSG3 तो चला ही गया था और DSG1 भी नहीं बचा, तो इस वजह से स्किन में भी लीजन्स मिलेंगे और ओरल लीजन्स भी मिलेंगे। तो सम अप करने के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ें नोट करेंगे। फर्स्टली DSG1 DSG3 था, फोलिएशियस में सिर्फ DSG1 है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हमें कौन से लीजन्स मिलेंगे, स्किन वाले लीजन, क्योंकि बाकी जगह DSG3 कंपनसेट करने के लिए। पेम्फिगस वल्गैरिस में DSG3 and 1 दोनों मिल सकता है या फिर सिर्फ DSG3 मिल सकता है। अगर सिर्फ DSG3 रहा तो ओरल मिलेंगे, वरना स्किन प्लस ओरल दोनों रहेगा। ये हुआ। नेक्स्ट, ये सभी के सभी चीज़ें कहाँ पर हो रही है, एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस में जितने भी ब्लिस्टर्स होते हैं वो होते हैं फ्लैसिड, और सब एपिडर्मल जितने भी होते हैं, बिकॉज कोलाजन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन काफ़ी टफन रहती है, तो वो सारे रहते हैं टेंस, जितने भी सब एपिडर्मल रहेंगे। ना कमिंग बैक, अब ये सारा ऑन थ्योरी तो ठीक है, बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले होना चाहिए बेसिक हिस्टोपैथोलॉजी। बेसिक चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सो दिस इज द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द स्किन। ये जो डेड ए न्यूक्लिएटेड लेयर है, दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो बढ़िया सो कोलाजन जहाँ दिख रहा है वो होती है डर्मिस, और इसमें जो बेस पे होती है वो होती है स्ट्रेटम बेसिल। मैक्सिमम पोर्शन जो ऑक्यूपाई करके रखते हो स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है, और ग्रैन्युलोसम में बहुत सारे ग्रैनुल्स होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी डार्कली पिगमेंटेड रहती है, तो वो गई स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। एपिडर्मिस और स्ट्रेटम बेसिल, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस को कनेक्ट करने वाला एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन या डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या बताया था कि DSG1 और DSG3 जो होते हैं वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेगी, और एंटीबॉडी अगर रहती है तो हमारा जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के बढ़िया से सेल थे जो एक दूसरे से अटैच्ड है, या पूरी एपिडर्मिस के एक दूसरे से, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो राउंड सेल्स बन जाते हैं, बिकॉज मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए रहता है। उनको हम क्या बोलते हैं, अकैंथोलिटिक सेल्स, और वो किस पे मिलते हैं, ज़ैंक स्मीयर पे। तो ये कुछ इस तरीके के दिखेगा, दिख रहे हैं, राउंड सेल्स है, बीच में न्यूक्लियस है, ये देखो बिल्कुल सेपरेटेड है, एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं, क्योंकि डेस्मोग्लिन कनेक्शंस अब उसके पास नहीं है। थोड़ा सा समराइज कर लेते जाने से पहले कि फोलिएशियस और वल्गैरिस में कैसे डिफ्रेंशिएट किया था। अगेन इंट्रा एपिडर्मल ऑटो एंटीबॉडीज़ है, तो DSG1 के अगेंस्ट है फोलिएशियस में, 3 और 1 के अगेंस्ट है पेम्फिगस में, वल्गैरिस में। इसमें सिर्फ स्किन लीजन मिलते हैं, इसमें स्किन और ओरल मिलते हैं, ओरल तो हमेशा मिलते ही हैं। अब बात करते हैं साइट कौन सी होती है, तो जो फोलिएशियस यूजुअली होता है वो वहाँ होता है जहाँ ऑयल ज़्यादा बनता है। ऑयल ज़्यादा बनेगा मतलब सिबेरिक एरियाज़ बोलते हैं, और सिबेरिक एरियाज़ में जैसे फेस, स्कैल्प, ट्रंक जिसमें चेस्ट और बैक होता है, और वल्गैरिस के लीजन्स जो एनीवेयर है। अगेन दोनों इंट्रा एपिडर्मल है, तो हमें कैसे मिलेंगे, फ्लैसिड ब्लिस्टर मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमें हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या मिलेगा। जैसे एक्सप्लेन था ऑलरेडी कि मेजर क्या होता है, ये अपनी स्किन है, अगर हम स्किन का हिस्टोपैथ कर रहे हैं तो अगर स्किन बायोप्सी हमने ली है तो ये जैसे स्ट्रेटम बेसिल है, और जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जैसा मैंने बताया था कि मैक्सिमम DSG1 जो होता है वो यहाँ होता है, और DSG3 ज़्यादातर कहाँ होता है, बेसिल लेयर पे होता है। तो अगर एक ऑटो एंटीबॉडी आती है DSG1 के अगेंस्ट, जैसा कि हमारा फोलिएशियस है, तो क्या होगा, यहाँ के सेल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या भर जाएगा, फ्लूइड। और फ्लूइड अगर भर जाएगा तो इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, कौन से तरह का ब्लिस्टर होगा, ये सब कॉर्नियल। क्योंकि दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसके नीचे आया तो दिस इज सब कॉर्नियल, तो हमें सब कॉर्नियल ब्लिस्टर मिलेगा। बट अगर यही चीज़ मान लो वल्गैरिस में है, वल्गैरिस में क्या होता है, DSG1 भी जाता है, DSG3 भी जाता है। अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सारे के सारे डैमेज होता है। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर कंपनसेटरी है भी, तो मेन जो डैमेज होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे क्या, सुप्रा बेसिल। क्यों, क्योंकि बेसिल लेयर ये रही, इसके ऊपर बना है, तो सुप्रा बेसिल, ये बेसिल के ऊपर बना है। तो इस तरह का हमें हिस्टोपैथ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ मिलेगा हमें सब कॉर्नियल फोलिएशियस में, और यहाँ हमें मिलेगा सुप्रा बेसिल। इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब अगर कोई ब्लिस्टर इतना ऊपर बना है कि उसको बचाने के लिए अकेली लेयर कौन सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो बहुत जल्दी वो जो ब्लिस्टर है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा।
तो इसीलिए जो फोलिएशस के हम देखने को मिलते हैं तो उसमें वेसिकल्स के कम चांसेस रहते हैं और ज़्यादातर हमें क्या मिलेंगे, इरोजन मिलेंगे, और इरोजन अगर होगा तो क्रस्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि सुप्रा बेसल पेम्फिगस वल्गैरिस में क्या मिल रहा है, सुप्रा बेसल, तो ऊपर अच्छी खासी लेयर है क्योंकि ये रहा, ये लेयर थी, तो ऊपर अच्छी खासी लेयर्स है जिसको है, और यहाँ पर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो ये रहा आपका ब्लिस्टर। इस वजह से थोड़े बहुत हमें वेसिकल या बिल्ला मिल जाते हैं। अब एक बहुत ही क्लासिक बोलते हैं, उसको बोलते हैं रो ऑफ टोम्बस्टोन अपीयरेंस। रो ऑफ टोम्बस्टोन अपीयरेंस क्या होता है? अब बताया कि जो डीएसजी होता है, डेस्मोग्लीन, वो जो होता है केराटिनोसाइट, केराटिनोसाइट इज एपिडर्मिस के सेल का नाम, उसको अटैच करके रखता है, राइट। अब बेसल लेयर देखो, दिस इज बेसल। अब इसमें क्या होगा, एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड है, केसी इज अटैच्ड विद केसी, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम, जिसमें होता है डीएसजी, राइट। इसको जूम करके बताती हूँ, इतना आया। लेकिन ये जो बेसल लेयर है, ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आधा अटैच्ड है, एक तरीका याद करने का, इसको हम बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम, राइट। तो अगर वल्गैरिस जब रहता है, वल्गैरिस में ये होता है कि हम ये वाला जो कनेक्शन है ये चला जाता है, लेकिन हेमोडेस्मोसोम से वो तो इंटैक्ट रहेंगे। तो इवेंचुअली हमें दिखता क्या है, इवेंचुअली हमें दिखता है कि ये सेल एक दूसरे से सेपरेटेड है बट बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो ये कैसे दिखते हैं, जैसे टोम्बस्टोन होते हैं सिमेट्री में। तो अब इसको हम हिस्टोपैथो पे देखेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई थी वो थी हमारी पेम्फिगस फोलिएशस। पेम्फिगस फोलिएशस में मैंने बताया था कि फ्लैसिड होते हैं बहुत ज़्यादा और सब कॉर्नियल देखने को मिलते हैं। इस वजह से इतने फ्लैसिड होते हैं कि हमें यूजुअली इरोजन देखने को मिलेंगे, वो भी कौन से एरिया में, सिबेरिक एरिया में। तो ये देखो, ये मिल रहा है आपको चेस्ट पे, मल्टीपल लीजन्स देखने को मिल रहे हैं। इसी का एक और वेरिएंट ये देखो, क्रस्टेड मिल रही है, दिस इज़ क्रस्टिंग, दिस इज़ इरोजन ऑन सिबेरिक एरिया। ये थोड़ा सा हील है, काफ़ी एरिदमा मतलब रेडनेस देखने को आपको मिलता है। हिस्टोपैथ में मैंने क्या था, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज़ ए न्यूक्लिएटेड, दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, बहुत सारा कोलेजन, तो क्या हो गया डर्मिस, डर्मिस अटैच्ड है उससे बेसल। ठीक कॉर्नियम के नीचे क्या मिल रही है, कैविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, सब कॉर्नियल ब्लिस्टर। उसमें बहुत सारा ना इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ऑटो एंटीबॉडी है, एंटीजन को टारगेट करेगी तो इन्फ्लेमेशन भी होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल दोनों मिल सकते हैं। ये बाकी लेयर्स है स्पाइनोसम। ये हुआ। नेक्स्ट हमने बात करी थी वल्गैरिस की। वल्गैरिस के जो लीजन्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ये वाला पिक वल्गैरिस का है, ये देखना है। दिस इज़ अ फ्लैसिड बुल्ला, ये बिल्कुल फ्लैसिड हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़े से इरोजन्स देखने को मिलेंगे, ये हो गया स्किन पे। और ये क्या है, ओरल म्यूकोसा, और ये क्या मिल रहा है, ओरल इरोजन। तो फिर ये क्या है, अगेन पानी भरा दिख रहा है, इसका मतलब ब्लिस्टर है, या जिसको हम बुल्ला बोलते हैं क्योंकि बड़ा है, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। लेकिन ये टेंस है, और मैं बताया था कि टेंस बुल्ला किस में मिलता है, सब एपिडर्मल डिसऑर्डर में। और सब एपिडर्मल में एक डिसऑर्डर जो मेन याद करा था वो था पेम्फिगॉइड। सो दिस इज एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ बुल्लस पेम्फिगॉइड। इसको कंपेयर करो, कितना टेंस है, बिल्कुल टेंस शाइनी सा चमकता हुआ, और ये देखो फ्लैसिड पिचुक पिचुक हो गए। अब इसके हिस्टोपैथ पे अगर देखेंगे तो हमने क्या बताया था कि ये लेयर है, ये बेसल लेयर है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि डीएसजी जो थे, एक DSG3 जो था वो उसमें डैमेज था, तो एक दूसरे से कनेक्शन जो है वो चला जाता है। तो इस वजह से हमारा जो बेसल है वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, ऐसे, क्योंकि हेमीडेस्म्यूकिज्म की जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैच्ड है, इसको बोलते हैं रो ऑफ टोम्बस्टोन। और ब्लिस्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है, सुप्रा बेसल, बाकी सारी लेयर्स तो हैं ही।
तो दिस इज अ सुप्राबेसल ब्लिस्टर। लेट्स सी इस इमेज में, देखो ये क्या है, कोलेजन से भरी हुई डर्मिस। ये क्या है, एन्यूक्लियेटेड सेल स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये काफ़ी डेंसली कलर्ड है यहाँ पर से, ये तो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। इन सेल्स को देखोगे अगर ध्यान से तो ये सेल देखो, ये सेल देखो, ये क्या हुआ है, एक दूसरे से अटैचमेंट चला गया है। तो दिस इज़ रो ऑफ टूम्बस्टोन। अब ये जो बेसल लेयर है, दिस इज़ द बेसल लेयर। इस बेसल लेयर को क्या हुआ है, इसके ऊपर ब्लिस्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा बेसल ब्लिस्टर। ठीक है, इसमें भी अगेन इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ये सारे सेल्स जो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। अब आता है पार्ट जिसको हम बोलते हैं DIF। DIF का मतलब होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है, हम बिल्कुल चमकती हुई लाइट देखेंगे फ्लोरेसेंट। और डायरेक्ट का मतलब होता है हम किस पे करते हैं, टिश्यू पे। तो अगर मैंने टिश्यू उठाया, ये रही मेरी स्किन, दिस इज द बेसल, दिस इज द कॉर्नियम, और ये बाकी बीच के जितने भी सेल्स होते हैं, स्पाइनोसम ग्रैन्युलोसम वगैरह सब अटैच्ड है। और हमें पता है कि पेम्फिगस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या बनती है, ऑटो एंटीबॉडी बनती है। टाइप बता देती हूँ, IgG टाइप की एंटीबॉडी बनती है। और किसके अगेंस्ट बनती है, DHG1 के अगेंस्ट। और पेम्फिगस वल्गारिस में DHG3 and 1 बोथ। अब लेट्स सी इसको ऐसे कि अगर ये DHG1 है, ये तो हमें पता है कि ये पूरे के पूरे इसमें है, राइट। तो अगर तुमने एक एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑटो एंटीबॉडी, जो कि प्रिंसिपल होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का, वो करा, तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ रहती है वो क्या होती है, अगेंस्ट डेस्मोसोम रहती है। डेस्मोसोम का होता है एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने का, तो ये सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो सब ब्रेक कर लेते हैं, तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऐसे, यहाँ से। सिमिलरली हर किसी सेल पे जा जाके ये अटैच होगा, सिर्फ बॉर्डर ऑफ द सेल पे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, फिश नेट अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं। दिख रहा है। सिमिलरली क्या होता है, अगर DHG3 के अगेंस्ट भी हुआ तो भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। इवन दो ब्लिस्टर से हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट फ्रॉम द इम्यूनोफ्लोरेसेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। अगेन ये वाला अगर आप इमेज देखोगे तो क्या दिख रहा है, बहुत सारा कोलेजन, दिस इज डर्मिस, दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहाँ पे इतना विजिबल नहीं है, बट ऊपर वाला स्ट्रेटम कॉर्नियम में वो जा चुका है। बट अगर तुम इस लेयर को देखोगे, दिस इज द बेसल, इसमें एक एक सेल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर चला गया है, तो दिस इज रूफ टूम्बस्टोन एंड दिस इज सुप्राबेसल ब्लिस्टर। ये फिश नेट बोलते हैं, फिश नेट अपीयरेंस ऑन DIF सीन इन पेम्फिगस। दोनों पेम्फिगस में, वल्गारिस है या फोलिएशियस है। कौन सी ऑटो एंटीबॉडी होगी, IgG। उसकी जगह अगर IgA हो जाता है तो वो IgA पेम्फिगस हो जाता है। डन। अब थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू अबाउट द अदर टाइप ऑफ पेम्फिगस जो पढ़ा है। तो हमने कौन से ख़त्म कर लिए हैं उनकी बात करते हैं। पहला पेम्फिगस फोलिएशियस, पेम्फिगस वल्गारिस। दूसरा मैंने बताया था कि फोलिएशियस के सिमिलर एक और होता है, उसको बोलते हैं पेम्फिगस एरिथमेटोसिस। एरिथमेटोसिस का मतलब होता है एरिथमा होगा, एरिथमा होगा तो बहुत ज़्यादा लालपन होगा। अगर बहुत ज़्यादा लाल है, और कहाँ होता है, यूजुअली फेस वाले एरिया में, जिससे वजह से एक डिफरेंशियल बनता है ल्यूपस एरिथमेटोसिस का। और सरप्राइजिंगली इसमें एना पॉजिटिविटी भी मिलती है, और एक ल्यूपस बैंड टेस्ट है वो भी पॉजिटिव मिलता है। सिमिलर तरीका होता है। एक पेम्फिगस फोलिएशियस जो होता है यूजुअली हमें किस में देखने को मिलता है, मिडिल एज्ड में। अब एक ऐसी जगह थी ब्राज़ील में जहाँ देखा गया कि यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। उसको हमने नाम दिया फोगो सेल्वागम। फोगो सेल्वागम का मतलब होता है पोर्चुगीज़ में वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब जंगल में जब आग लग जाती है, तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों में एक के बाद एक, वो भी यंग पेम्फिगस फोलिएशियस जैसे फीचर दिखे।
और एक और चीज़ उसमें एक रोल था कि कहीं एक आर्थ्रोपोड है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फ्लाई, कहीं उसका रोल तो नहीं है, उसके काटने से तो नहीं हो रहा है। तो एक एंटीजन क्रॉस मैचिंग करके चीज़ होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू होता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम क्वेश्चन। फोगोसेल्वागम ब्राज़ील के लोगों में वेरिएंट ऑफ पेम्फिगस फोलिएशियस एंड ब्लैक फ्लाई का रूल है। डन। नेक्स्ट हमने वल्गैरिस देखा। वल्गैरिस में हमने क्या देखा कि सेम फ्लैसिड ब्लिस्टर मिलते हैं, DSG3 and 1 के अगेंस्ट रहते हैं, सुप्राबेसल ब्लिस्टर मिलता है। इसी का एक और वेरिएंट देखा था हमने, उसको बोलते हैं हम वेजिटांस, पेम्फिगस वेजिटांस। वेजिटांस का मतलब होता है वेजिटेटिव ग्रोथ जैसा। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब बहुत ही मोटी मोटी ग्रोथ। मोटी मोटी ग्रोथ का मतलब तो बड़े बड़े प्लाक मिलते हैं। ऐसा अगर उसका बॉडी होगा तो प्लाक कहाँ मिलेगा, तो ये बॉडी हो गया। इंटरट्रिजिनस एरिया में बहुत ही प्लाक मिलते हैं। नेक्स्ट अदर्स में हमने एक देखा था कि अगर IG पेम्फिगस सिमिलर प्रेजेंटेशन रहती है लेकिन IG मिल जाएगा DIF पे। PNS पेम्फिगस पैरानियोप्लास्टिक रहता है, इसमें जो एंटीजन रहता है वो प्लेक्टिन करके एक प्रोटीन रहता है। जैसे इन दोनों में क्या था, डेस्मोग्लिन था, इसमें प्लेक्टिन रहता है। फिर तीसरा होता है ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड में कौन से ड्रग्स होते हैं जिनका कॉज होता है, वो होते हैं सल्फा ड्रग। 2 नाम याद रखना है, एक है कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर और दूसरा है पेनिसिलामिन। ये क्यों याद करने हैं, सल्फा ग्रुप से क्या मतलब है। अब होता क्या है कि तुम्हारी ये ड्रग आया, इस ड्रग में सल्फा था, बॉडी ने इसको आइडेंटिफाई करा, बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। लेकिन सिमिलर एक सल्फा ग्रुप जो है वो स्किन में भी है, स्किन के सेल में भी है। तो ये एंटीबॉडी इसको तो हटाई लेकिन इसको भी हटाने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सेल एक दूसरे से अलग अलग हो गए और एक ब्लिस्टर बन गया। समझ आया। ये हो गया ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस। अब हाउ टू ट्रीट, मेन मैनेजमेंट में क्या रूल है, तो वापस से रिव्यू देते हैं। पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमें इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। लेकिन क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, नहीं। तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट लाइन इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑब्वियसली। देन स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट। स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट में हम कौन सी यूज़ करते हैं, एक होता है एज़ाथायोप्रिन और दूसरा होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, और भी अदर ड्रग्स हैं। फिर एक आया रिवोल्यूशन, जिसने लाया नया क्वेश्चन, वो क्या था, ऑटो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल। बी सेल के मार्कर कौन से होते हैं, CD19, CD20। तो ये जो CD20 है इसको टारगेट करते हुए एक एंटीबॉडी बना दी जिसका नाम रखा रिटुक्सीमैब। इसका रोल होता है पेम्फिगस में। कैसे देते हैं, IV इन्फ्यूजन देते हैं। दिस कंप्लीट्स द पेम्फिगस पार्ट।